नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट अपना जो है वो 16 करेंगे और जैसा कि मैंने कल बताया भी था, आज हम प्रोबेबिलिटी का करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में दे देते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, परीक्षा ऐप सभी के पास होना चाहिए। आप यहाँ से परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ से ये आपको DSSB मैथमेटिक्स का टेस्ट सीरीज़ वहाँ से ज्वाइन होना है। टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप DSSB आपको दिख जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा ऐसा। ठीक है, फिर वहाँ से आपको क्या करना है, फिर ये आपका जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपको दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ से ओपन करेंगे तब फिर ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक आपको डेमो दिया गया है और फिर यहाँ से यहाँ पे आपको कोर्स के बारे में दिया गया है, यहाँ पे रुपी लिखा गया है और जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे तो ये रेफरल कोड मांगेगा। तो यहाँ से आप KRISHNA50 जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो ये 50% डिस्काउंट देगा, मतलब ये 149 देगा। ठीक है, और ये 299 का है तो ये 149 का हो जाएगा। तो इससे आप अपने प्रिपरेशन को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया टेस्ट सीरीज के बारे में। अब हम चलते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है टू इवेंट्स ए एंड बी ऑकर विथ प्रोबेबिलिटीज 0.25 एंड 0.50. The probability that they occur simultaneously is 0.14. What is the probability that neither of them occur? कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी यह दो घटनाएं हैं, मतलब आपको दो घटनाएं दिया गया है। एक है आपका 0.25 और 0.50 संभाव्यता से घटती है, उनके साथ घटने की संभाव्यता जो है वो 0.14 है। क्या संभाव्यता है कि दोनों में से कोई भी ना घटे? ठीक है, तो बताइए क्या होगा प्रोबेबिलिटी, कैसे आप फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आपको पर डे सॉल्व करना है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का। थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट ओवरऑल मैंने शुरू शुरू में जब भी मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कराता हूँ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले सैम्पल स्पेस फाइंड करना होता है। जैसे ही नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड हो जाता है फिर आउटकम, फिर प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला पता है, आउटकम अपॉन सैम्पल स्पेस। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लगता है, बस थोड़ा सा कहीं चेंज हो जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट या कंडीशन प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम कुछ में चेंज हो जाता है, बट ओवरऑल सेम वही होता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम ऑकर, मतलब दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से आपका कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, घटना नहीं घटनी चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है कि दोनों में से एक एक भी ना घटे। भाई ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों घटनी चाहिए, और न दोनों ना घटने की प्रायिकता क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, या ऐसे करिए ना, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। बट कह रहा है कि दोनों में से कोई नहीं घटना चाहिए, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 - ए यूनियन बी, 1 - पी ए यूनियन बी, या नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कुछ भी कहिए। ठीक है, अब यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं हम। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है आपका 0.25 और बी है आपका 0.050, और आपका कह रहा है उनके साथ घटने की संभावना है, मतलब दोनों दिया है, वो आपको दिया गया 0.14। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा आपका 75 और इधर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.61। ठीक है, ए यूनियन बी इतना आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 माइनस कर देंगे
0.61, तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 0.39। ठीक है, 0.39। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो रहा है वो मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कई बार भी कराया है, तो जो नए क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उनको समझाऊंगा, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन में आप तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 students play cricket and 20 students play tennis and 10 students play both the games. Then the number of students who play neither is, मतलब कुछ भी न खेलें, जो आपका क्रिकेट या कुछ भी टेनिस है वो कुछ भी न खेलते हो। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से कह रहा है, और जो फार्मूला है या जो प्रॉपर्टी लगेगी या जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, अभी जस्ट हमने पिछला सॉल्व किया वही सेम है। ठीक है, तो दोनों में से एक भी ना हो तो मतलब वही वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इस बार दिया है तो यूनिवर्सल माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे हम, बस इसमें यही हो जाता है। जब ए यूनिवर्सल सेट नहीं दिया रहता तो हम उसे ए मानते हैं, सॉरी 1 मानते हैं, या कभी कभी परसेंटेज में हम 100% मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिया है उसने, तो यूनियन माइनस पी ए, यूनियन माइनस आपका हो जाएगा पी ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो 20 प्लस 25 माइनस 10, तो आ जाएगा आपका इधर से 35। ठीक है, अब ए यूनियन बी आ गया, अब यूनियन में से आपको निकाल दीजिए तो पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनियन है आपका 60 और 35 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो रहा है वो मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है पीजीटी में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये टीजीटी में पूछा गया है, कह रहा है कि एक आदमी का किसी निशाने पर सही लगाने की प्रायिकता जो है वो 3/4 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो दिया गया है वो 3/4 दिया गया है। कह रहा है कि वह 5 बार प्रयास करता है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कम से कम 3 बार सही निशाने पर मारे। मतलब जो हिट द टारगेट है वो एटलीस्ट 3 होना चाहिए और वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया गया है, और जो अटेम्प्ट कर रहा है वो 5 टाइम्स दे रहा है, मतलब एन की वैल्यू दे दिया गया है, और आपको आर की वैल्यू दिया गया है। आर की वैल्यू देखिए क्या होगी, कम से कम 3 बार होगी, तो आर की वैल्यू या तो 3 हो सकता है, या आर की वैल्यू 4 हो सकता है, या आर की वैल्यू 5 हो सकता है। तीनों में केस बनेगा। ठीक है, मतलब या तो वो 3 बार हिट कर सकता है, या 4 बार हिट कर सकता है, या 5 बार हिट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम आपका क्या है 5 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको जो दिया गया है सक्सेस दिया गया है, मतलब पी की वैल्यू आपको दिया गया है 3/4। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकाल लीजिए, तो क्या होता है 1 माइनस पी, तो आ जाएगा 1/4। ये आपको पता चल गया। एन की वैल्यू आपको 5 दिया गया है, तो ये 1/1 निकालिए। फर्स्ट क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आप ध्यान देंगे। हालांकि जो हम एक्सपेंशन करते हैं वहाँ हम डायरेक्ट पी पहले लिखते हैं, या एक्स जो भी हम वहाँ एज्यूम करते हैं तो फर्स्ट टर्म को करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर की पावर जो होती है वो एन माइनस आर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 5c3, क्यू की वैल्यू क्या है 1/4 की पावर, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर 3/4 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 5c4 1/4 की पावर 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, 3/4 की पावर 4। ठीक है, एंड अगेन आपका क्या आ जाएगा 5c5 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 5। अच्छा, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो 5c3 क्या होता है 10 होता है। अच्छा, इनटू देखिए 4 की पावर 5 जो है वो सभी में से नीचे से कॉमन आ जाएगी, तो इसको डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है, और इधर से आ जाएगा आपका 27, 27 आ जाएगा, और 1 के स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अच्छा, यहाँ से इतना हो गया। सेकंड पे चलते हैं, ये आ जाएगा आपका 5c4 या 5c1 कहिए, NCR या NCN माइनस आर दोनों सेम होता है, तो 5c1 की वैल्यू क्या होती है, NC1 n होता है तो 5 आ जाएगा,
और इधर 3 की पावर 4 मतलब आ जाएगा 81, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए 5 इंटू 81। अच्छा प्लस यहाँ करिए 5c1 मतलब 1, 1 के बाई 4 की पावर 0 1, 3 की पावर 5 मतलब 243 अपॉन, इधर आ जाएगा 4 की पावर 5 डायरेक्ट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 4 की पावर 5 ना, तो 4 की पावर 5 मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट अभी सॉल्व कर देंगे। 4 की पावर 5, अच्छा इसको जब ऐड करेंगे तो 270 प्लस 405 प्लस 243 अपॉन में 4 की पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा लास्ट में। तो देख लेते हैं कहीं अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे ये डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आपका आ जाएगा ऑप्शन डी मैच होगा, 459 अपॉन 512। ठीक है, ये आप देख लेंगे, तो ऑप्शन डी जो हो रहा है वो मैच हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो दिया गया है वो 2/7 है, और कह रहा है तो इस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, मतलब पी ए आपको दिया गया है 2/7, पी ए बार पूछ रहा है या पी ए कॉम्प्लीमेंट जो भी कहिए, तो 1 माइनस कर देते हैं, पी ए 2/7 आ जाएगा 5/7। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, टीजीटी में पूछा गया था, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 7 हो, 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अंकों का योग के लिए मैं ने पहले भी बताया, मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था प्रोबेबिलिटी का, आज फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो सम ऑफ होता है, सम ऑफ डाइज होता है, उस पे नंबर आते हैं, जैसे 2 आएगा, 3, 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि दो जब डाइस थ्रो होंगे तो एटलीस्ट क्या होगा, सबसे कम 1 1 आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 से कम नहीं आएगा, या सॉरी 2 से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब यहाँ से इसके आने की प्रायिकता होती है 1, इसके आने की प्रायिकता 2, और इसके आने की प्रायिकता 3 होती है, इसके आने की प्रायिकता 4 होती है। इधर से लिख देते हैं इसे, इधर 7 8 9 10 11, ठीक है, एंड 12। तो 2 आने की प्रायिकता कितनी होती है 1, और सम 3 आने की प्रायिकता 2 होती है, सम 4 आने की प्रायिकता 3 होती है, 5 आने की 4, 6 आने की 5 एंड 7 आने की 6। अब यहाँ से उल्टा चलता है, 12 1 हो जाएगा, फिर 11 2 एंड 10 3 एंड 9 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5। यही आप ध्यान देंगे, 7 तक अगर पूछे तो एक एक उससे कम कर देंगे बस, 2 से लेके 7 तक अगर कहे कि सम आने की प्रायिकता, बस जो भी कहे उससे एक कम कर देंगे। और 8 9 10 11 12 में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वहाँ से पीछे से आपको रटना होगा कि 12 जब कहे सम तो पीछे से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। बट 7 के लिए आप डायरेक्ट 2 पूछे तो उसमें से एक कम कर दीजिए। अगर यहाँ कहा होता कि आने वाले संख्या का योग 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो जो भी कहे उसमें से एक कम कर दीजिए, जैसे 4 कहे तो एक कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 कहे तो उसमें एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 कहे तो उसमें एक कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, बट यहाँ पे 7 कह रहा है तो एक कम करेंगे 6 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने कहा था नंबर ऑफ आउटकम अभी आपने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, ये नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, दो पासे हैं तो डाइस के लिए क्या होता है, कॉइन के लिए 2 की पावर n होता है और डाइस के लिए 6 की पावर n होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 6 की पावर 2 मतलब 36 आ जाएगा। सैंपल स्पेस भी आपको पता चलेगा, आउटकम्स पता चलेगा, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/6। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, पीजीटी 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपको याद रहना चाहिए। ये अगर आपको याद रहेगा तो सम वाला क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 से लेके ये 6 तक, सॉरी 2 से लेके 7 तक ये सम है, और आने वाला जो नंबर है या प्रायिकता कहिए या आउटकम कहिए, ये ऊपर लिखा है हमने, और यहाँ पे सम ये है और आउटकम नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीजीटी 2011 और 2013 दोनों में पूछा गया है,
बेसिकली इसमें है क्या कि NPR और NCR में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए क्या होता है। तो NPR और NCR जब हम दोनों डिवाइड करते हैं NPR अपॉन NCR तो क्या होता है R फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि भाई ये जो NPR होगा वो तो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आपका R फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा R फैक्टोरियल। तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 है, 120 मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, तो इधर से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब R की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो पीजीटी में पूछा गया है, बस ये क्वेश्चन इजी है, जो क्वेश्चन इजी है मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, उसमें आपको तुरंत बता दूंगा या तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है पॉलीगॉन हैज 170 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स विल इट हैव। तो डायगोनल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन एन माइनस 3/2। ठीक है, ये होता है 17। ये आपको 170 दिया गया तो वैल्यू रख लीजिए, तो 20 आपको सेटिस्फाई हो रहा है, 20 इंटू 17 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 170, तो 20 आपको सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अच्छा, एन पी आर को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल आपका एक है, ये क्या होता है भाई, एन सी आर होता है। ठीक है, एन सी आर यहाँ पे अब रख देंगे वैल्यू, तो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन एन सी आर। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगा NC1 NC2 NC3, ये कहाँ तक जाएगा आपका NCN तक। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि NC0 से NCN तक क्या होता है 2 की पावर n, NC0 का मान 1 हो जाएगा तो उस साइड जाता है तो -1 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट में है आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन, 3 bulbs are chosen at random from 20 bulbs out of which 4 are defective. The probability that the room is lighted will be। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेम वही प्रोबेबिलिटी का लगाना होगा, मैंने शुरू शुरू में बताया था। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है, हमें हालांकि उससे भी आएगा, लेकिन अगर हम तरीका थोड़ा सा अगर दूसरा अपनाएं, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में होगा। मैंने क्या कहा कि अगर भाई वो कह रहा है कि रूम इज लाइटेड, मतलब जो रूम है उसमें आपको प्रकाश आना चाहिए, तो आने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, तो मतलब 1 माइनस ना आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो आने की प्रायिकता आपको आसानी से पता हो जाएगी। तो 1 माइनस पी ए अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं या पी ए बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या दिया गया है, टोटल आपको कितना दिया गया है बल्ब, टोटल आपको दिया गया है 20, जिसमें से आपको क्या कह रहा है 3 बल्ब आर चूजन एट रेंडम। सैंपल स्पेस आपको दे दिया गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको दे दिया गया क्या है भाई, 20 में से 3 आपको चूज करना है। ठीक है, और कह रहा है कि 4 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं 4। अच्छा, उसमें से भी आपको 3 चूज करना होगा, तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 4C3। ये आपको ये फेल्योर पता चल गया या न आने की प्रायिकता पता चल गई, तो 1 माइनस आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4C3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और इधर से आ जाएगा आपका 23, मतलब 17 19 80 कट जाएगा इधर से, और 5 आ जाएगा आपका 5 और 90 18। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 20 को कैंसिल करेगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 1/285। ठीक है, तो 1 माइनस 1/285 क्या आ जाएगा 284/285। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, और कुछ था नहीं इसमें, ऐसे वाले टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कि आपको अगर ये कह दे कि ये इसमें से डिफेक्टिव है या इतने खराब हो गए हैं या ये नहीं होगा, तो इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है कि न आने की प्रायिकता निकाल कर देंगे, तो आने की प्रायिकता आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ in the expansion of 1 plus x की power 20 the coefficients of rth and r plus fourth terms are equal then the value of r is पीजीटी 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है। अब आपको क्या करना है, आप डिसाइड करिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको ऐसा टी आर टर्म ऐसा कुछ नहीं निकालना है, मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताया हूँ मैंने, तो आप तुरंत इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जब भी आपको कोफिशिएंट दे दे और आपको एन की वैल्यू दे दे और कहे कि इसका आर की वैल्यू या कोफिशिएंट दे दे, तो कोफिशिएंट अगर दे दिया है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो एन के बराबर होता है। 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, आर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा आपका 9। आप टी आर या ऐसा कुछ लगाएंगे, हालांकि यह आंसर उससे भी आएगा लेकिन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। पीजीटी 2004 में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन और टीजीटी में भी पूछा गया है, मतलब दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन तो चेंज हो, मतलब क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा, डिजिट आपके एग्जाम में चेंज हो जाती है बस। किसी एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लेगा, किसी एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा, बट बस क्या होता है डिजिट चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है, तो इसका बताइए क्वेश्चन का, कह रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12.7 टू विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके 7 जो है वो स्ट्रेट लाइन या संरेख हिंदी में कहते हैं वहां पे है, और 12 आपका पॉइंट्स दिया गया है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बताया MC3 माइनस जो भी आपका लाई करता हो या संरेख हो या स्ट्रेट लाइन में लाई करता हो, तो हो जाएगा आपका 12C3 माइनस 7C3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12C3 को सॉल्व करेंगे तो 220 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 35 आएगा आई थिंक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 185। कल शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये रिपीट हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये आपके टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट एक्स वाई एंड जेड हुज चेंजेस ऑफ सॉल्विंग इट are 1/2 and 1/3 and 1/4 respectively, the chance that the problem will be solved is equal to। 3 छात्रों x y and z को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिससे हल करने की संभावना क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 है। समस्या हल होने की संभावना कितने के बराबर होगी कि ये आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्या होता है, 1 माइनस प्रॉब्लम न सॉल्व हो, मतलब न ही पहला हो और न ही दूसरा हो और न ही तीसरा हो, तो ये आपका तीनों सॉल्व हो जाएंगे। 1 में से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो 1 माइनस पहले के न होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/3 2/3 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ जाएगा 1 माइनस 1/4, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 3/4 से। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगेन आपके टीजीटी में पूछा गया, अच्छा ये क्वाइन का है, मैंने कल भी कहा था कि कल मैं क्वाइन का एक क्वेश्चन लूंगा 11th रूल को डिस्क्राइब करने के लिए। मैंने कल फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आता है, ये आज मैं 11th रूल बता दूंगा, तो आपको जो भी इजी लगे तो उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर n होता है, जो कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता चल गया। अब कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, या एक चित्त हिंदी में कहते हैं, एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो 11th रूल क्या कहता है कि 11th केवल 4 टर्म्स तक, मतलब जब भी कॉइन टॉस्ट होता है अगर वो 4 टाइम्स तक ही कर रहा है तो हम 11th रूल लगाते हैं, अगर अदरवाइज जब वो 5 6 या उससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा जब करता है तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, या फैक्टोरियल वाला भी सॉल्व कर सकते हैं उससे। ठीक है, केवल
1 या 2 या 3 या 4 तक ही हम 11th रूल लगाते हैं। तो 11th रूल का जब हम लगाएंगे तो 11 की पावर 4 जितना बार आपको वो कहे तो 11 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 14 6 4 1। ठीक है, यही आप लिख लेंगे। अब हेड यहाँ लिखेंगे, हेड के नीचे लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 ऐसा लिख देंगे और टेल इधर लिखेंगे तो टेल के नीचे इधर अब लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब जो भी आपको कहे वही आपको ध्यान देना है। कह रहा है एक कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है। तो कहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है? हेड आपको जाएंगे, हेड यहाँ से हेड है। एक कहाँ पे इसमें देखिए, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक के ऊपर वाली वैल्यू देखिए, ये 4 है, ये 6 है, 1 2 3 4 ये आ सकते हैं। उसके ऊपर वाली वैल्यू 4 6 4 1। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। और ये हो जाएगा आपका आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम आपको पता चल गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिया गया, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 11th रूल। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसको फैक्टोरियल से भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं भाई। एक आने की प्रायिकता क्या होगी, एक हेड आएगा तो 3 टेल आएंगे, दो हेड आएगा आपका तो 2 टेल आएंगे, 3 हेड आएगा आपका तो 1 टेल आएगा, और 4 हेड आएगा आपका तो 0 टेल आएगा। फिर मैंने कल बताया भी था कैसे फैक्टोरियल वाला सॉल्व करते हैं। 6 अपॉन सबको साथ साथ लिख के 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस करके फैक्टोरियल वाला भी आएगा, आउटकम्स ऐसे निकल जाएगा और सैंपल स्पेस पहले ही आपको पता है। और 11th रूल से अगर आप लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है x 75% मामलों में और y 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। x speaks truth in 75% cases and y in 80% cases. What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? ठीक है, ये आपको बताना है कि वो कंट्राडिक्ट कब करेंगे। तो कंट्राडिक्ट के लिए क्या होगा भाई, पहला अगर सत्य बोले तो दूसरा असत्य बोले, और अगर दूसरा सत्य बोले तो पहला असत्य बोले। ठीक है, यही होगा। तो अब दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट के ट्रुथ बोलने की प्रायिकता क्या होगी 70/75/100, और दूसरे के ट्रुथ ना बोलने की प्रायिकता क्या होगी 1 - 80 मतलब 20/100। और इधर से आ जाएगा पी भी मतलब 80/100, और इस 75 को मतलब ना नॉट वाला फाइंड करना है तो आ जाएगा इंटू 25/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 24, और इधर से आ जाएगा आपका 20, इधर आ जाएगा 1/5। इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी है आपका। इधर से आ जाएगा आपका 1/5 ये आ रहा है, और ये आ जाएगा आपका 15 5 3 3/20। अच्छा, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं 20 में, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 20 अपॉन कर दें अगर हम, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4/20 इसको रहने देते हैं, तो आ जाएगा आपका 7/20। ठीक है, 7/20 आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन how many ways can a committee of 4 be made out of 5 men and 3 women containing at least 1 woman? 5 पुरुषों और 3 महिला में 4 की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि समिति में कम से कम एक महिला अवश्य हो या हो? ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो बताइए, ऐसा मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था, तो बताइए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो एक हो सकता है, एक वीमेन हो सकती है, या दो हो सकती है, या तीन हो सकती है। इससे ज़्यादा हो नहीं सकते क्योंकि आपको दिया भी गया कि 3 वुमेन ही कंटेन कर रही है, इससे ज़्यादा तो कर नहीं रही है। तो एक वीमेन हो गया। अच्छा, जब एक वीमेन होगा तो कह रहा है कि कमेटी में 4 मेंबर होने चाहिए। पूरा कमेटी अभी तो ये बना नहीं है, तो कितना मेन कितना लोग लेना होगा, 3 मेन लेना होगा।
अच्छा ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में 2 वुमेन तो 2 मेन लेना होगा, एंड 3 वुमेन तो 1 मेन। ठीक है, ये आपका ये आपका आउटकम्स बनाएगा और आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। तो वीमेन के लिए पहले मेन वाला लेते हैं, 5C3 इंटू 3C1 एंड 5C2 इंटू 3C2। ठीक है, एंड 5C1 एंड 3C3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5C3 को सॉल्व करेंगे तो 10 आता है। ठीक है, और 3C1 क्या होता है, NC1 N ही होगा। 5C2 का ये और ये 5C2 या 5C3 दोनों सेम होता है, ये भी 10 आ जाएगा। 3C2 मतलब 3 ही आएगा लास्ट में, और इधर 5C1 3C3 का मतलब 1 होता है, 5C1 मतलब 5। 30 मतलब 60 प्लस 5 मतलब 65। ठीक है, ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने कल ऐसा एक क्वेश्चन भी कराया था, आज मैंने भी ले आज ऐसा एक क्वेश्चन और ले लिया। तो ऐसा क्वेश्चन अब जब आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जैसा जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा वैसा आप करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। केजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, कह रहा है कि इफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2, पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2 एंड 2 PA इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी, देन पी इज इक्वल टू, मतलब पी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, पी ए यूनियन बी आपको दिया गया है। पी ए यूनियन बी आपको दिया गया है क्या, 1/2। अच्छा, पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसे ओपन करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, यही आएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा ये दोनों इक्वल कर दीजिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 - पी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब डायरेक्ट आप लगाइए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/2, और इधर 1/2 पी ए की वैल्यू आपको दिया गया है क्या भाई, p/2 दिया गया है। p के टर्म में लाइए डायरेक्ट ना, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, और pb की वैल्यू क्या है p, 1 - 2, तो इधर से आ जाएगा 1, और इधर ऐड करेंगे 3/2 p की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने सेट में भी कराया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 02468, a number is chosen at random out of these number, what is the probability that this number has same digit। मतलब आपको सेम डिजिट वाला फाइंड करना है। पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड कर लिए, मतलब टोटल कितने 4 डिजिट से ये बनेंगे। तो बॉक्स मेथड मैंने बताया है, नंबर वाला जब भी क्वेश्चन आए तो बॉक्स लगाते हैं। तो 4 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4। अब फर्स्ट वाले में क्या भाई, 4 डिजिट का बनाना है, सॉरी 3 डिजिट का बनाने में 4 कर रहा हूँ, 3 डिजिट का बनाना है। तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, 3 बॉक्स मतलब 1 2 3। तो फर्स्ट वाले में भाई 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ही डिजिट का बनेगा, तो 0 नहीं आ सकता। 2 4 6 8 आ सकते हैं, तो इसको फिलअप करने की प्रायिकता क्या है, या इसको फिलअप करने की वेस कितने हैं, 4 है। ठीक है, और इसको आ जाएगा, अब 0 यहाँ कर सकते हैं, तो इसको 5 और इसको भी 5, तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 100 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ आउटकम फाइंड कर लेते हैं। कह रहा है कि सेम आने की प्रायिकता क्या होगी, या सेम आए तीनों में, तो आउटकम क्या होगा, 0 तो होगा नहीं पहले पे भाई, 2 2 हो सकता है, या आएगा आपका एक और हो सकता है, 4 4 4 हो जाए, या फिर 6 6 6 आ जाए, या 8 8 आ जाए, यही 4 बनेंगे, 0 तो बनेगा नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसको कर सॉल्व कर लीजिए, तो 1/25 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। जीआईसी में पूछा गया है 2015 में।
क्वेश्चन में कह रहा है इफ 10 CR इज इक्वल टू 10 CR प्लस 4 देन वैल्यू ऑफ आर, मतलब NC(x) इज इक्वल टू NC(y) का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो r+r+4 इज इक्वल टू 10, मतलब 2r इज इक्वल टू 6, r की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जीएससी में पूछा गया, जीएससी 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3, पी ए इज इक्वल टू एक्स एंड पी बी इज इक्वल टू 2x, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 1/2। अच्छा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब इनको इनको कंपैरिजन में कर लेते हैं, तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 2/3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट लगा दीजिए भाई, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए मतलब एक्स, पी बी क्या है 2x माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2। अब इसको इसे ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 3/x, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/18। ठीक है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइस का है, जीआईसी 2015 में पूछा गया है। मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि दो पासों कह रहा है क्वेश्चन में, दो पासे फेंकने पर युग न मिलने की प्रायिकता। तो दो पासे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 36, और आउटकम क्या आएगा भाई, मैंने कहा था 7 तक एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद जैसे ये 8 पे जाता है तो 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 का 1 हो जाएगा, 11 का 2, 10 का 3, 9 का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है किसी समस्या को हल करने की प्रगति की का प्रायिकता जो है 1/3 है तथा तृप्ति की 1/2 है, मतलब तृप्ति जो सॉल्व करती है उसकी प्रायिकता है 1/2, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। अभी अभी जस्ट पहला ही क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन भी था, वही सेम है, टीजीटी 2013 ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो 1 माइनस हम क्या कर देते हैं, कह रहा है हल होने की प्रायिकता 1 माइनस दोनों के ना हल होने की प्रायिकता सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, डायरेक्ट आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो 1 माइनस पी ए बार मतलब 1/3 मतलब 2/3 इंटू 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स आर सॉरी बी अरेंज सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जल्दी से बताइए, टीसीटी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था, ये पीएनसी का क्वेश्चन है बेसिकली, मैंने कल ऐसा क्वेश्चन कराया भी था इस टाइप का। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए कह रहा है जब सभी स्वर एक साथ हो, तो सभी स्वर को एक साथ कर लीजिए, तो ए आपका है इधर आ जाएगा, ए दो बार है आपका, ई है और आई है। ठीक है, ये वॉवेल हो गए। अब बचा आपका कॉन्सोनेंट क्या है, एम टी एच एम टी और सी एस, मतलब 3 फिर 3 6 और एक 7। ठीक है, इतना हो गया वॉवेल। अब यहाँ से अगर इसको अगर एक इसको साथ में रखें तो 7 + 8, 8 आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल से ये होगा, और इसमें रिपीट कितना हो रहा है आपका 2m हो रहा है, 2 आपका t हो रहा है, इसको भी 4 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, इसमें 2a रिपीट हो रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 8 7 6 मतलब 7 2, और इसको सॉल्व करेंगे 2 इधर से आ जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 14 इंटू 7 20 इंटू 12 आ जाएगा आपका जो भी सॉल्व हो
देख लीजिए लास्ट में आपका आएगा 6 आ रहा है तो आएगा आपका 12960। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये आपके टीजीटी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सच इवेंट दैट पी ए इज ग्रेटर देन 0 एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन पी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई पी ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इधर से आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं अपॉन में पी बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - पी ए यूनियन बी अपॉन में पी बी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया, ये तो बेसिकली फार्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि आपको पी ए दिया गया है और पी बी भी दिया गया है, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 - पी ए 1 - पी बी, तो 2 - पी ए प्लस पी बी, इसको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका 0.80। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.2 आएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि लीडर से कितने शब्दों का समूह बनाया जा सकता है, टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन, टीजीटी 2009 में। तो लीडर में कितने शब्द हैं, 2, 2 4, 2 6, 6 फैक्टोरियल से बना सकते हैं। अब रिपीट कोई हो रहा है तो ई हो रहा है, तो डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल से इसको सब कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 720/2, मतलब आ जाएगा आपका 360। राइट आंसर ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। टीजीटी 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि कानपुर से झांसी के लिए कुल 7 ट्रेनें जाते हैं जाने के लिए तथा 7 ट्रेन आने के लिए उपलब्ध हैं, तथा तब बताइए कोई व्यक्ति जो झांसी से कानपुर जाना चाहता है वह कितने प्रकार से आ तथा जा सकता है, जबकि वह जिस ट्रेन से आता है जाने के लिए उसका प्रयोग ना करे। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए भाई, कह रहा है कि ए, मान लीजिए ए से बी आपको कहीं जाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। लेकिन जिस ऑप्शन से आप जा रहे हैं जी, या जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे आपको वापस नहीं आना है, और बाकी जितने भी वेज हो जाएंगे उससे आप वापस आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 7 तरीके ऐसे हैं, 7 से हम जा सकते हैं, लेकिन अब आएंगे कितने से भाई, एक से नहीं आ सकते, एक कम हो जाएगा तो 6 से ही आ सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा वेज, 42। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। केसीटी 2009 में पूछा गया है, कह रहा है 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज हैं, कितने तरीके से 11 खिलाड़ियों का समूह बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य हों। ठीक है, मतलब 2 गेंदबाज का होना अवश्य है। तो टोटल कितने प्लेयर हैं भाई, टोटल आपके प्लेयर हैं 13। अब आपको लेना कितना है भाई, कह रहा है 4 गेंदबाज है, मतलब बॉलर जो हैं वो 4 हैं, और बाकी के प्लेयर कितने हो जाएंगे भाई, बचे जितने 9 हो जाएंगे। अब कह रहा है कम से कम 2 गेंदबाज होने आवश्यक हैं, 11 आपको बनाना है। तो 2 हो सकते हैं गेंदबाज, 3 हो सकते हैं गेंदबाज, या 4 हो सकते हैं। अब जब 2 गेंदबाज होंगे तो प्लेयर कितने हो जाएंगे भाई, 11 बनाना है तो 9 प्लेयर लेना होगा। 3 गेंदबाज होंगे या 3 बॉलर होंगे तो 8 प्लेयर लेना होगा। अच्छा, 4 बॉलर होंगे तो आपको 7 प्लेयर लेना होगा। अब यहाँ से आप कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, जब 2 बॉलर होंगे तो 4C2 इंटू 9C9, एंड आ जाएगा नेक्स्ट पे, आपका सॉल्व कर लीजिए इसको। इधर से आ जाएगा आपका 4C3 इंटू 9C8 प्लस 4C4 इंटू 9C7। ये आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, 4C2 का मतलब आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आ जाएगा 6, और इसको सॉल्व कर दीजिए, 9C8 मतलब 9 और 4 9 36, और इधर आ जाएगा 4 1 और 9C7 मतलब 72/2 मतलब 36।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 72 प्लस 6 मतलब 70 है, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 10 आम रखे गए हैं जिसमें कि 4 सड़ गए हैं। यदि थैले से 2 आम एक साथ निकाले जाएं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी दोनों आम अच्छे हों, मतलब सड़े ना हो। तो अच्छे होने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस अच्छा ना हो, वही वाला हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पी ए आपको अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, कह रहा है 2 आम एक साथ निकालना है, तो 10C2 ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ऑन आउटकम क्या हो जाएगा, 4C2, क्योंकि हमें जो सड़ गया है वही वाला निकालना है, खराब वाला निकालना है। जब हम खराब वाला निकालेंगे तो 1 माइनस इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सही वाला आ जाएगा। तो 1 माइनस 4C2 अपॉन 10C2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/15। 1 माइनस 2/15 मतलब आ जाएगा 13/15, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए जो भी है, ऑप्शन डी आई थिंक होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है 3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं दी गई हैं आपको। परस्पर अपवर्जी क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों घटनाएं या जितनी भी घटनाएं उन घटनाओं का एक दूसरे से संबंध ही ना हो, मतलब इंटरसेक्शन जो हो वो जीरो हो। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा भाई, पी ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इंटरसेक्शन तो जीरो है तो इंटरसेक्शन को छोड़ दीजिए। तो पी ए क्या है, 2/3, 1/4, 1/6। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आ जाएगा 13/12 जो कि 1 से ज़्यादा है। और जबकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0 होता है नॉट श्योर और 1 होता है श्योर इवेंट। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट ट्रू, ये कथन जो है आपका सेंटेंस जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक घनाकार पासे को 6 बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 और 4 3 बार आएंगे। टीएसटी 2005 में पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं हिंट दे देता हूँ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी लगती है मैंने बताया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए, तो एक पासा है जो 6 बार उछाला जाता है, तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 2 आने की प्रायिकता 6 में से एक ही आएगा भाई। और 4 आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, वो भी 6 में से एक ही बार आएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो आ जाएगा आपका, डायरेक्ट करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू 1/6 मतलब 36। अब कह रहा है कि वो तीन तीन 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है, तो 1/36 इंटू 1/36 इंटू 1/36 3 टाइम रिपीट कर देते हैं। लास्ट में आपका 6 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।